नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 23 और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। और चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव एवं विभवांतर। विद्युत विभव को यानी विभव शब्द आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। क्या है विद्युत विभव? विभव जो वहां जो यहाँ पे विद्युत विभव था, वहां पे 11वीं क्लास में आपका था गुरुत्वीय विभव। याद आ रहा है कुछ? और उसकी जो परिभाषा थी वो परिभाषा थी अनंत से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। जहां हम ला रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में, जिस बिंदु पे ला रहे हैं उस बिंदु पर वो कहलाता था गुरुत्वीय विभव। यहां गुरुत्वीय विभव की जगह है क्या? विद्युत विभव। गुरुत्वीय विभव की जगह क्या है? विद्युत विभव। तो देखिए, विद्युत विभव की यहीं से परिभाषा क्या होगी? अनंत से एकांक, अब वहां द्रव्यमान होता था, यहां आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। क्या कहलाएगा आपका? विद्युत विभव। वहां जो फॉर्मूला होता था वो होता था Bg, गुरुत्वीय विभव Bg बराबर होता था W/m या U/m। यहां क्या होगा? Be इलेक्ट्रिक विभव, वहां Vg यानी गुरुत्वीय विभव, यहां होगा W/ आवेश Q0। Be बराबर W/Q0, ये आवेश होगा। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया आपका गुरुत्वीय विभव। वहां जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे विद्युत विभव पढ़ा है। एक चीज अब आगे यहाँ पे विभवांतर। तो विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला आया? Be बराबर W/Q0। और यहीं से परिभाषा निकाली गई है आपकी कि Q0 बराबर यदि क्या हो, 1 कूलाम हो, तो Be बराबर क्या आएगा? W आएगा। और B बराबर W आएगा तो ये परिभाषा बनेगी कि अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। अब बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर यानी दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। विभवांतर, अब विभवांतर क्या है
कि जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है और हम जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं आपके ए और वी, और यहां पर है इस बी के पास में है एक प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश। हम क्या करते हैं कि इस प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को ये विद्युत क्षेत्र में बी से कहां तक ले जाते हैं, ए तक। बी से कहां तक ले जाते हैं, ए तक ले जाते हैं। जब बी से ए तक ले जाते हैं तो क्या होगा, इस पर तो बल इस दिशा में लगेगा, एफ ई बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर, क्योंकि क्यू नॉट आवेश पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इस पर बल तो इस दिशा में लगेगा। लेकिन हम इसको इसके विरुद्ध ले जा रहे हैं, कहां से कहां तक, बी से ए तक। तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, उतना ही कार्य करना पड़ेगा, उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना बल उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इतना बल लगा देते हैं। तो इस बल को लगाने में किया गया कार्य, इस बल को लगाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इस बल को लगाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। कहां तक, बिंदु ए से बी तक। तो ठीक है, तो वो क्या होगा, ए से बी तक, यानी बी ए माइनस बी बी। ठीक है, बी से ए तक ले गए तो बी ए माइनस बी बी बराबर W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू नॉट। ये आ गया दो बिंदुओं के मध्य क्या आ गया, विभवांतर आ गया। यहां से ही विभव की परिभाषा निकालते हैं। विभव की, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक निर्देश बिंदु की कल्पना करते हैं और उस निर्देश बिंदु को सुविधा की दृष्टि से हम कहां मानते हैं, अनंत में मानते हैं। अगर मैं ए पर विभव ज्ञात करना चाहूं, किस पर, ए पर विभव ज्ञात करना चाहूं, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, तो बी को मुझे निर्देश बिंदु मैंने मान लिया और निर्देश बिंदु को सुविधा की दृष्टि से कहां मानते हैं, अनंत पर। तो ये बी कहां चला गया, अनंत पर, और अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बी बी बराबर क्या हो गया, 0। तो बी ए माइनस 0 बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, W अपॉन क्यू नॉट। तो बी ए बराबर आ गया W अपॉन क्यू नॉट। यानी अब हमको ये क्यू नॉट चार्ज कहां से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा। तो वही परिभाषा बन गई कि अनंत से धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बनकर आए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास विद्युत विभव का जो फॉर्मूला आया, विद्युत विभव का जो फॉर्मूला आया वो आया V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, ए पर अगर ज्ञात करना चाहें। और विद्युत विभवांतर का क्या फॉर्मूला आया, विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला आया आपका बी ए माइनस बी बी, क्योंकि हम बी से ए तक ले जा रहे हैं। अगर ए से बी तक ले जाते, ए बिंदु वहां होता, बी बिंदु, तो बी बी माइनस क्या कर देते, बी ए कर देते, W अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूले आपको क्या करने, याद रखने हैं। ठीक है, अब हम इनके क्या पढ़ लेते हैं, मात्रक, विमीय सूत्र, और ये कैसी राशि है तो देखते हैं। विद्युत विभव या विभवांतर एक अदिश राशि है। कैसी राशि बेटा, अदिश राशि।
और वो कैसे पता लगाएंगे अदिश राशि है, क्योंकि फॉर्मूला होता है विद्युत विभव का B बराबर W/Q0। कार्य भी एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि है, और जब अदिश राशि का अदिश राशि में भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है, राइट। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक बिंदु पर होता है, विद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य अंतर होता है, ठीक है। तो B बराबर W/Q से विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका मात्रक। मात्रक के बारे में थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। मात्रक अगर हम देखें तो B बराबर होता है W/Q0, ठीक है, और B बराबर W/Q0 से Q का होता है जूल, और इसका हो गया कूलाम, जूल बटे कूलाम, यानी J/C, और J/C को ही हम बोल देते हैं क्या, वोल्ट। वोल्ट जो है वो इटली के एक वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वोल्टा। उनके सम्मान में विभव का मात्रक क्या रखा गया है, वोल्ट रखा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक पहला मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम यानी वोल्ट। वोल्ट किसके सम्मान में रखा गया है, इटली के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वोल्टा के सम्मान में इसका मात्रक क्या रखा गया है, वोल्ट रखा गया। ये जो मात्रक है वो स्टैंडर्ड मात्रक है, मानक मात्रक है। अगर इसका सीजीएस में मात्रक देखें, किसमें, सीजीएस में, तो सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो यहां से याद रखना, स्टेट वोल्ट। क्या होता है सीजीएस में मात्रक इसका, स्टेट वोल्ट। तो देखो निकालते हैं, एक वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, तो एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल बटे एक कूलम। एक जूल को चेंज कर दो सीजीएस में, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, सीजीएस में कार्य का जो मात्रक होता है अर्ग, तो इसमें आ गया 10 की पावर 7 अर्ग। और एक कूलाम में कितने होते हैं, एक कूलाम में होते हैं 3 गुणा 10 की पावर कितना, 3 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। तो एक वोल्ट बराबर, ये अर्ग इसमें सीजीएस में आ गया, और सीजीएस में इसका मात्रक होता है स्टेट वोल्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर स्टेट वोल्ट, इसके बराबर। सॉल्व करो, 10 की पावर 7 को नीचे लेके आओगे, माइनस का आएगा, 10 की पावर 9 में से 10 की पावर माइनस के 7 जाएंगे, 2 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/300, 1/300 स्टेट वोल्ट। तो एक स्टेट वोल्ट में 300 वोल्ट होते हैं, ठीक है, एक स्टेट वोल्ट में कितने होते हैं, 300 वोल्ट होते हैं। विद्युत चुंबकीय जो मात्रक है वो ए वोल्ट होता है। ए वोल्ट में क्या होता है, एक ए वोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक एव कूलम। एक ए वोल्ट बराबर एक अर्ग बटे एक एव कूलम, ठीक है। अब एक ए वोल्ट बटे एक अर्ग बटे एक कूलम को हमको निकालना है कि जैसे एक स्टेट वोल्ट में 300 वोल्ट होते हैं, तो एक ए वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो इनको चेंज कर दो किसमें, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में, तो एक अर्ग में कितने जूल होंगे, 10 की पावर -7 जूल। भाई एक जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग, तो एक अर्ग में कितने होंगे, 10 की पावर -7 जूल। हम इसको निकाल रहे हैं एक स्टेट वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो इसको उसमें चेंज कर दो एसआई में। और एक एव कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 कूलम।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8 कूलम, सॉरी 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट, यानी एक ए वोल्ट में 10 की पावर माइनस क्या होते हैं 8 वोल्ट होते हैं। अब इसको वोल्ट में निकालना हो तो 1 वोल्ट में कितने आ जाएगा, 1 वोल्ट में कितने 1 वोल्ट होते हैं, ये नीचे चला जाएगा और ऊपर जाएगा 10 की पावर 8 1 वोल्ट होते हैं। ये आपको क्या आ गए मात्रक समझ में आ गए, ठीक है कि कौन सा क्या मात्रक है, सीजीएस में क्या मात्रक है, विद्युत चुम्बकीय मात्रक 1 वोल्ट होता है, एक वोल्ट में केवल क्या कर दिया एक अर्ग, सीजीएस में होता है, सीजीएस में विद्युत चुम्बकीय मात्रक 1 वोल्ट बराबर 1 अर्ग बटे 1 कूलम। हमें निकालना है वोल्ट कितना होते हैं, 1 वोल्ट में 1 स्टेट वोल्ट, तो हमें मान रख दिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र अभी विभव हो या विभवांतर हो दोनों का सूत्र एक ही है, तो विभव ऑब्लिक विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन, बटे आवेश का होता है आपका धारा इंटू समय सूत्र, ठीक है। बल के लिए होता है m1 L1 T-2, विस्थापन हो गया L1, धारा हो गई E1 और समय हो गया T1। इन सबको ऊपर ले जाओ, देखो M1 L1 L1 L2, ये L ऊपर जाएगा T-3 क्योंकि 2 - 2 पहले ही है, नीचे से T1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और A-1, ये इसका क्या हो गया विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन 2018 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ, यही क्वेश्चन है, उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक जूल बटे कूलम होता है तथा यह अदिश है या सदिश। ये सीबीएसई में पूछा गया है, आरबीएसई में भी पूछा गया है, आरबीएसई में भी पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया है ये, ठीक है। तो उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक जूल बटे कूलम होता है तथा यह अदिश या सदिश है। तो जूल बटे कूलम किसका होता है मात्रक, विभव या विभवांतर का, और एग्जैक्टली विभव ही है क्योंकि विभवांतर तो दो बिंदुओं का अंतर होता है, विभव का। और वो कैसी राशि है, अभी मैंने बताया था वो कैसी राशि है आपकी, वो अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिए, इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।